बच्चों, आपको मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। मैं एक बार पेज 1 का थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ और फिर हम लोग आज पेज 2 पढ़ेंगे। ठीक है, पेज 1 में हमने ये पढ़ा था कि फूड में हमारे बहुत वैरायटी है और आपको ये कहा गया था कि आप ये टेबल 1.1 एक्टिविटी 1 करते हुए पूरा करें। एक्टिविटी 1 में क्या करना था कि अपने दोस्तों से पता करना है कि वो क्या क्या फूड आइटम्स अपने खाने में लेते हैं और वो जो भी खा रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब किस चीज़ से मिलके वो आपका फूड आइटम बना हुआ है। ठीक है, सो दिस इज पेज नंबर 1। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में एक्टिविटी 1 पढ़ी थी जिसमें आपको ये कहा था व्हाट डू वी ईट। ये टेबल आपको अपनी कॉपी में बनाना है 1.1। इसमें आपको 5 दोस्तों के नाम लिखने हैं और वो फूड आइटम क्या क्या खाते हैं वो लिखना है। आप जो लिख रहे हैं वही सही है, इसमें ये नहीं कि गलत लिख दिया या सही लिख दिया, एवरीथिंग इज करेक्ट, जो खाते हैं वही लिखा है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 हमें बताती है कि फूड आइटम्स जो होते हैं उनके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ओके, इंग्रेडिएंट्स मतलब वो किस किस चीज से बने हुए होते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। आपने जो जो आइटम्स यहाँ लिस्ट करे थे आप उसको एक बार देखें और उसमें से कुछ आइटम चूज करके टेबल 1.2 में लिखें। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। आप ये पता लगाएं अपने बड़ों से बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। अपने बड़ों से दोस्तों से पूछ के पता लगाएं कि वो जो आप आइटम्स लिख रहे हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। यहाँ पर आप लिखें उसको। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, एड सम मोर टू द लिस्ट। कुछ आइटम्स यहाँ पर आपको लिस्ट में गिवन है, दिखाए गए हैं, आप कुछ अपने आप लिख सकते हैं। जैसे कि रोटी या फिर चपाती किससे बनती है? गेहूं के आटे से बन रही है और उसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करते हैं तो बन रही है। दाल, दाल किससे बनती है? पल्सेस, पल्सेस मतलब दालें। वाटर, पानी ऐड करते हैं दाल बनाने के लिए। सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया जाता है। ठीक है, घी डाल देते हैं या तेल डाल देते हैं एंड वी ऐड स्पाइसेस टू इट, मसाले। ये मैंने एग्जांपल लिख के बताया, आप करी बना सकते हैं जिसमें बेसन, छाछ, सॉल्ट, स्पाइसेस कुछ भी आप डाल सकते हैं। ओके, देन कमिंग टू द सेकंड पेज ऑफ दिस बुक। सेकंड पेज हमारा, इसमें हमें बताया जाएगा कि जो हमने फूड आइटम्स लिखे हैं उसके क्या सोर्सेज हैं, वो कहाँ से आते हैं। ओके, व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या देखा? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। क्या हमने देखा कि जो फूड आइटम्स हैं उनके कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन हैं, जैसे कि नमक कॉमन होगा, पानी सब में डल रहा है, पानी कॉमन है, स्पाइसेस मसाले हैं, तेल घी डल रहा है वो कॉमन है। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब सवाल ये उठता है कि जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं फूड आइटम्स के वो कहाँ से आते हैं, फ्रॉम वेयर डू दे कम। 1.2 नेक्स्ट टॉपिक है बुक का, फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। जो फूड के मटेरियल्स हैं दैट मीन्स इंग्रेडिएंट्स और उनके सोर्सेस वो क्या हैं। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that were listed in table 1.2. हमने जो टेबल 1.2 बनाया उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स का हमें बहुत इजीली सोर्स पता है, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस। फिगर 1.2a, ये 1.2a फिगर है। इसमें आप देख सकते हो फ्रूट्स जैसे कि केला, आम, सेब, अनानास या फिर ये दलिया, दलिया गेहूं का बना है, इसमें कुछ सब्जियां भी डली हुई हैं। सो व्हाट आर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम प्लांट्स ऑफ कोर्स, हमें सबको पता है वो पौधों से आ रहे हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस, चावल कहाँ से आता है? चावल खेत में से आता है, पौधे से आता है। एंड व्हीट, सब चीज़ पौधों से आती है। You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants. आपने देखा होगा ऐसे लंबी लंबी लाइनें होती हैं खेतों में। ठीक है, खूब सारे पौधे ही पौधे होते हैं। Which give us these greens. वहाँ से हमें ये सब अनाज मिलता है। And then there are food items like milk. घर में दूध भी आता है। Egg, कोई लोग अंडे भी खाते हैं। And meat, कोई लोग मीट भी खाते हैं। विच कम फ्रॉम एनिमल्स, ये सब चीज़ें एनिमल्स से मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ देखी, एक तो प्लांट्स और एक एनिमल्स, दोनों मिलके हमें हमारे फूड आइटम्स दे रहे हैं। अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं,
एक्टिविटी नंबर 3, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 3 में क्या है, जो आपने फूड आइटम्स पहले लिखे थे उन्हीं के बारे में अब हमें स्टडी करना है। लेट अस टेक फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। जो पहले लिखे हुए आइटम्स थे वो कहाँ से आ रहे हैं, अब हम उसको समझते हैं। Some examples are shown in table 1.3. अब एक नया टेबल बनाया 1.3, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स अभी समझाऊंगी मैं आपको। Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to the list. Actually इसमें आपको fill in the blanks दिए हुए हैं, यहाँ तो मैंने भर दिया है, मैं इसको हटा के आपको दिखा देती हूँ ये आपकी बुक में कैसे लगा हुआ है। आपकी बुक में ऐसे टेबल बना मिलेगा आपको, जिसमें आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, कुछ आपको खाली मिलेंगी। तो आपको बताना है कि ये खाली टेबल में क्या आएगा, ठीक है। तो fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to the list. आप और भी फूड आइटम इसमें लिख सकते हैं और आगे बना सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपको एक फोटो समझा देती हूँ। ये वाली फोटो जो है, इसमें क्या दिखाया है बच्चों, इसमें खेत दिखाया है। कोई गांव है, यहाँ पे एक झोपड़ी है और ये खेत है। ये हमें राइस का खेत दिखाया है, ठीक है। तो और ये क्या दिखा है, गेहूं के खेत है, जिसमें गेहूं लेके एक किसान जा रहा है। तो आपको करना है टेबल 1. मैं एक समझा देती हूँ टेबल आपको 1.3। इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस। सबसे पहले इडली। इडली कहाँ से बनती है, इडली चावल से बनती है। चावल किस कहाँ से आता है, सोर्स क्या है चावल का, प्लांट। फिर उड़द दाल। उड़द दाल कहाँ से आती है, बोलिए कहाँ से आती है दालें सारे के सारे, दे कम फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया प्लांट्स। फिर अगला फिर इन द ब्लैंक लिखिए नमक, सॉल्ट। सॉल्ट कहाँ से आता है, अपने जयपुर के पास तो सांबर लेक है, वहाँ से भी आता है। जहाँ पर भी झील है जिसमें नमकीन सॉल्टी वाटर है, उसमें सॉल्ट को बनाने के लिए पानी को उड़ा देते हैं, धूप में रख देते हैं सब कुछ, और धूप में पानी अपने आप उड़ जाता है, सॉल्ट नीचे बच जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्टी वाटर। आम पानी है, उससे आप नहीं बना सकते नमक, आपको खास तरह का पानी सॉल्टी वाटर लेना ही होगा, जिससे नमक बनेगा, ठीक है। फिर पानी, वाटर। वाटर कहाँ से आता है, where does the water comes from? Anybody, any guesses? हमारे घर में जो पानी आ रहा है वो मोस्टली रिवर्स से आता है, नदियों से आता है। पानी के बहुत सारे सोर्सेज हैं, तालाब है, झरना है, और समुद्र बहुत बड़ा सोर्स है पानी का। और इनफैक्ट एक वाटर साइकिल चलता है नेचर में, समुद्र से पानी उड़ता है, गर्मी के कारण भाप बनता है, और बारिश से फिर वो नीचे आ जाता है, नीचे आके तालाबों में भरता है, समुद्र में भर रहा है, झीलों में भर रहा है, नदियों में भर रहा है, और हम वहाँ से पानी ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रिवर्स, ओके। तो ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, जो भी आपके सोर्सेज ऑफ वाटर्स हैं आप उसको लिखना चाहें जो आपको पसंद हो, मोस्टली इट इज रिवर, ओके। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं प्लांट एनिमल्स के अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं हमारे फूड प्रोडक्ट्स के, ओके। ऐसे आपको सब भरना है इसमें, जितने फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हैं। स्पीसीज, मसाले कहाँ से आते हैं, पेड़ पौधों से आते हैं। पानी कहाँ से आ रहा है, रिवर से आ रहा है, एंड सो ऑन। सो दिस इज अवर पेज नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी। अब आई एक ड्राइंग की बारी, जो कि एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 3 में दे रखी है। बहुत अच्छी सी ड्राइंग है। यहाँ से ये हमें प्लांट्स के बारे में बताएगा। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? अब हमने जो एक्टिविटी 3 करी उससे क्या पता लगा, उससे हमें ये पता लगा प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। प्लांट से तो हमें गेहूं, अनाज, फूल, फ्लावर, सॉरी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सब मिलता है, और एनिमल से हमें मिलता है दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स, जैसे कि काउस, गाय है, बकरी है, बफेलो है। काउ, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स व्हिच गिव अस मिल्क, ये हमें दूध देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मिल्क और मिल्क से बने हुए चीज़ें जैसे कि मक्खन, क्रीम, चीज़, दही, ये सब का उपयोग लिया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे है, कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स व्हिच गिव अस मिल्क? जो लिखा हुआ है इसके अलावा कोई और एनिमल है जो आपको मिल्क दे रहा है, बताएं। राजस्थान में तो ऊँट है, तो ऊँटनी का दूध पीते हैं कुछ बच्चे।
अब हमने स्पेशली प्लांट्स को स्टडी करने का नया टॉपिक लिया है 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स आर वन गुड सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स हमारे खाने का एक अहम हिस्सा है, पर प्लांट्स का कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम लोग बहुत तरह के पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं, पालक खाते हैं, बंद गोभी खाते हैं, धनिया खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। हम कुछ पौधों के फ्रूट भी खाते हैं। फ्रूट्स कौन से खाए हमने? जैसे कि बैंगन हो, बैंगन आप फल होता है जो प्लांट का जो फूल होता है, फूल के बाद में फल बनता है, दैट इज ब्रिंजल। वी ईट ब्रिंजल, बैंगन। टमाटर खाते हैं, लेडी फिंगर खाते हैं। सो वी आर ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स। समटाइम्स रूट, कई बार हम रूट भी खाते हैं, जड़, जैसे कि गाजर हो गई, मूली हो गई, ये सब चीज़ें हम खाते हैं। एंड इवन फ्लावर्स, कई बार हम फूल भी खाते हैं। कौन से फूल? हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? कद्दू खाया है कभी? कैसे? हाउ? लेट अस सी व्हाट इज प्लांट मेड अप ऑफ। डिफरेंट एडिबल, एडिबल मतलब खाने लायक, डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के कौन से पार्ट्स होते हैं? नीचे तो जड़ होती है, सबको पता है, ये मेन जड़ है, इसको टैप रूट बोलते हैं, प्राइमरी रूट बोलते हैं। और ये जो इसके साइड में निकलती है, इनको सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। फिर ये देखिए, यहाँ से आके पूरी ऊपर तक सीधा सीधा पौधा ऊपर जा रहा है, ये है शूट, स्टेम। ठीक है, तो एक्चुअली पौधे को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नीचे वाला हिस्सा बोलते हैं, जमीन के नीचे रूट सिस्टम, और जमीन के ऊपर शूट सिस्टम। ठीक है, SHOOT, शूट सिस्टम। तो इस जो जमीन के ऊपर पौधे का हिस्सा है, शूट सिस्टम, उसमें क्या क्या होता है? स्टेम, जिसपे से सब चीजें निकलती हैं, चाहे वो पत्ते हैं, या वो कली है, बड, या वो और पत्ते हैं, फूल है, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, सब चीजें हमारी स्टेम में से निकलती हैं। और जिस पार्ट से वो निकलना शुरू होती है, उस पार्ट को हम नोड कहते हैं, NODE। और उस कोई दो नोड्स के बीच में जो जगह है, उसको हम इंटरनोड कहते हैं। तो आज आप इस फ्लावरिंग प्लांट का डायग्राम अपनी कॉपी में बनाइए। Some plants have two or more edible parts. कुछ पौधे के पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर आप एक से ज़्यादा भी चीज़ें उसकी खाते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ जड़ खाई, आप पत्ते और जड़ दोनों भी खाते हैं। Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as vegetable. सरसों के जो बीज हैं, उसका तेल बनाया जाता है, और जो सरसों के पत्ते हैं, उसकी सब्जी बनाई जाती है। Can you think of different parts of banana plant that are used as food? आप बताइए केले के अलग अलग हिस्से जिसको आप खाने के तरह लेते हैं। एक तो केला ही खाते हैं जो कि उसका फ्रूट है, एंड उसके अलावा आप क्या खाते हैं बताइए? Do you eat some other parts? We eat more than two parts. Think of more example where two or more parts of a single plant are used as food. और भी एग्जाम्पल सोचिए जिसमें एक से ज़्यादा खाने के हिस्से आप पेड़ पौधों में खाते हैं। ठीक है, इसमें एक बड़ी अच्छी सी बात है, आपको पूरी किताब में एक ऐसी फोटो मिलेगी, इसका नाम है पहेली। ये आपके साथ ही पढ़ाई करेगी। ये कुछ सवाल पूछती है बीच बीच में, जो ऐसे गोले गोले की तरफ में लिखा जाता है। पहेली wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals. पहेली ने एक सवाल किया है, क्या हमारा सारा जो फूड है वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से ही आ रहा है, या कहीं और से भी आ रहा है? सोचिए और पहेली को जवाब दीजिए। एंड टेबल 1.4 प्लांट पार्ट एज फूड। प्लांट के वो हिस्से जो फूड की फॉर्म में आते हैं। ब्रिंजल करी, सबसे पहले व्हाट इज ब्रिंजल करी? बैंगन की सब्जी। इसमें क्या डलता है? इंग्रेडिएंट्स ब्रिंजल एंड चिली। और प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट, ब्रिंजल कहाँ से आता है? फ्रूट से। मछली जो इसकी स्पीसीज है, चिली, मिर्ची, वो आती है फ्रूट से। ऑयल आ रहा है सीड से। ठीक है, तो उसके बाद आप कोई भी एग्जाम्पल है इसमें आप लेके आप अपने आप इसमें कोई भी वर्ड लिख सकते हैं कि आपको जो नेक्स्ट लेना है विद प्लांट एज अ मेजर सोर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया पालक। ओके, तो इसमें पालक सब्जी। ओके, आलू पालक की सब्जी बनाएंगे हम। ओके, आई राइट आलू एंड पालक।
Alu means potato. Okay, so we are making here potato and पालक को हटा देते हैं यहाँ से. We are making पोटैटो पार्ट्स. ठीक है, चलिए मैं इस आलू की सब्जी बनाने का लिख देते हैं. सोर्स क्या है इसका? पोटैटो. प्लांट पार्ट विच गिव्स द इंग्रेडिएंट. आलू कहाँ से आता है? रूट में से, जड़ में से. ठीक है, सो वी राइट हियर रूट्स. ओके, एंड ऐसे आप बहुत सारे इसमें यूज कर सकते हैं. So this was page 3 of the book. Next is beautiful pictures here, page number 4, which we will study in the next class.